हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी ए मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। दोस्तों तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स। 6 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मुश्किल से फ्रेंड्स आप लोगों के सामने 2 महीने का समय बचा हुआ है। 2 महीने में दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हूबहू इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे जो आपको समय मिलेगा दोस्तों, ये आपका 1.5 घंटे का समय मिलेगा और आपका नंबर रहेगा 40 नंबर का, ठीक है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 2 दिन पहले दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे नोटिस आया था कि 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप लोगों का ही 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा प्लस 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करना है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस 40 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, खंड खा में आप लोगों का यहाँ पे रहेगा गद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश एवं काव्यांश रहेगा खंड खा में, ठीक है। ये आपका गद्यांश है दोस्तों। इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना और इससे संबंधित सवालों का जवाब देना है, ठीक है। अगर इस गद्यांश को दोस्तों आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो इससे संबंधित सवालों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आपको याद नहीं करना, बस इसमें ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को आंसर का जवाब देना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है आपका, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है, ठीक है। कुछ आराम कर लो, घूम लो, नाच लो, कुछ कर लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुछ कर लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे आंसर दोस्तों आपको पैसे में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं करना है। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया। शिक्षा का, शक्ति का, समय की परख का, धन संग्रह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समय की परख का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो आपका प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, जीवन की कुंजी क्या है, ठीक है। जीवन की कुंजी क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समय के मूल्य समझकर काम करना, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका, उधेड़ बुन में, ऊंचा उठाने में, द्वार खटखटाने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उधेड़ बुन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका काव्यांश आ गया, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपका काव्यांश है दोस्तों। जिस प्रकार आप लोग को गद्यांश है दोस्तों, उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे आपको पद्यांश है, ठीक है। ये काव्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और यहाँ पे दोस्तों इससे संबंधित सवालों का जवाब देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को सीधा आंसर बता देता हूँ, आपको काव्यांश को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। और उसका आंसर भी यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करना है क्वेश्चन का। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है आपका, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, ठीक है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। मेहनत करके जीवन जीना, खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम से संसार के युद्ध जीतना, कायर बन के चुपचाप रहना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कायर बन के चुपचाप रहना। आगे देखिए, छठा नंबर प्रश्न है, रे मनुष्य बस कातर कंदरन का आशय होगा, ठीक है। ये जो आपका सेंटेंस दिख रहा है दोस्तों, इसका आशय क्या होगा, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा। गम के आंसू पीना, खून पसीना बहाना, दुख से रोना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुख से रोना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखिए, सातवां नंबर जो प्रश्न है, ये आपका, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कवि जो है दोस्तों, ये आपका मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आठवां नंबर जो प्रश्न है, पथ चूमे तरकस का अर्थ है, ठीक है। ये जो आपका सेंटेंस दिख रहा है दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। पथ में कांटे हैं, पथ में फूल है, पथ में तारे हैं, इनमें से कोई नहीं। पथ मतलब होता है दोस्तों रास्ता, ठीक है। रास्ते में कांटे हैं, फूल हैं या फिर तारे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांटे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपका खंड खा में रहेगा दोस्तों व्याकरण, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप लोगों का ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और क्रम उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। अगर आप लोग क्रिया पढ़े होंगे दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोगों को आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। आप लोग को बिना व्याकरण पढ़े दोस्तों आंसर
आसानी से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को व्याकरण अच्छा से पढ़ना है। जैसे आपका वाच्य हो गया, यहाँ पे क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, ये सब दोस्तों आप लोग को अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सकर्मक क्रिया, ये जो आपका है सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए आपका 10वां नंबर प्रश्न है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगर आप लोग क्रिया पढ़े होंगे दोस्तों, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे कि अकर्मक क्रिया का कौन सा जो है वह उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदर नाचता है, ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए 11वां नंबर प्रश्न है आपका, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया भेद का नाम बताएं। ये जो आपका सेंटेंस दिख रहा है दोस्तों, ये कौन से क्रिया भेद है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12वां नंबर प्रश्न है, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। ठीक है, दादी कहानी बच्चों सुनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुनाती है, ये आपका क्रियापद हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है। ठीक है, ये जो आपका वाक्य है दोस्तों, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ये कौन सा वाक्य का भेद है। ठीक है, कृतवाची, कर्मवाची या फिर भाववाची, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप लोग वाच्य पढ़े होंगे दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है आपका, कृतवाची वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है, क्या होती है, प्रधानता, निरस्ता, सरलता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 15वां नंबर प्रश्न है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भाववाच्य। ठीक है, ये कौन सा वाच्य है आपका, भाववाच्य है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यथाशक्ति कौन सा समास है। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये आपका कौन सा समास है, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अवयवी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपका 2024 की एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समास। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो समास कहा जाता है। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न देखिए, जलज का अनेकार्थी नहीं है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कमल, मोती, मछली, बादल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बादल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19वां नंबर प्रश्न है, समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन से हैं। इनमें से दोस्तों समुच्चय बोधक अवयव जो है उसका कौन से दो भेद हैं, क्रिया विशेषण, विशेषण, सरल संयुक्त, समानाधिकरण और व्याधिकरण, विस्मयोदक और कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समानाधिकरण और व्याधिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, विद्यार्थी अध्ययन डॉट सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान में को भरना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बिना, निकट, कब और। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होते हैं। जो मिश्र वाक्य होता है दोस्तों उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आपका कौन सा उपवाक्य होता है। ठीक है, ये आपका पूछा गया है, सरल उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए खंडगाम में दोस्तों आपका गद्यांश है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का फिर से गद्यांश पूछा जाएगा, तो गद्यांश को दोस्तों आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तब आप लोग अच्छे नंबर से यहाँ पे अच्छे नंबर उठा पाएंगे गद्यांश में। ठीक है, बस आपको गद्यांश बनाना दोस्तों कोई भारी काम नहीं है, आपका यहाँ पे आसानी काम है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको पढ़ना है और अच्छे ढंग से पूरा पढ़ना है और यहाँ पे सवालों का जवाब देना है। ठीक है, 22वां नंबर प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। ठीक है, ये दोस्तों जो आपका गद्यांश है ये आपके बुक से किसी एक चैप्टर से लिया गया। ठीक है, कुछ पार्ट को ले लिया गया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, नाटा था, मंझोला था, लंबा था, छोटा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंझोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 23वां नंबर प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते हैं, गुलाब की फूल, चमेली की फूल, तुलसी की, सोने की। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलसी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपका फिर से गद्यांश दिया गया है। ये आपका बुक से कोई एक चैप्टर से उठा लिया गया दोस्तों कुछ पार्ट को यहाँ पे उठा लिया गया है और यहाँ पे सवाल पूछा गया है। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है अमीरुद्दीन का जन्म जो है वह डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डुमराव में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 25वां नंबर प्रश्न है कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, ठीक है। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। इसका आंसर दोस्तों आप लोग को पैसे में मिल जाएगा, तो आपको पैसे से इसका आंसर ढूंढ के कमेंट में जवाब बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आगे आपका पठित काव्यांश, ये दोस्तों फिर से यहाँ पे आपका काव्यांश है। अधिकतर दोस्तों आप लोगों की एग्जाम में गद्यांश और काव्यांश ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर आप गद्यांश और काव्यांश बनाने जान जाते हैं फ्रेंड्स, तो आधा नंबर आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। आधा से ज़्यादा नंबर आप लोगों का इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका काव्यांश है, काव्यांश को हम यहाँ पे दोस्तों अच्छे ढंग से पढ़ना है और इससे संबंधित सवालों का जवाब देना है, ठीक है। ये आपके कोई बुक से कोई कविता को कुछ पाठ को उठा लिया गया दोस्तों और उससे क्वेश्चन पूछा गया है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। ये जो आपका लिखा गया दोस्तों कविता, इसका लेखक कौन है, ठीक है, कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नागार्जुन। जो आपका कविता लिखा गया है दोस्तों, इसका लेखक कौन है, तो नागार्जुन। 27वां नंबर प्रश्न देखिए दंतुरीत का क्या अर्थ है। दंतुरीत का मतलब दोस्तों मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। बिना दांत के, लंबे लंबे दांत के, नए नए दांत, टेढ़े मेढ़े दांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नए नए दांत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे बालुकु बोली बधोर नहीं तो ही, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे आपका एक यहाँ पे वाक्य है, ठीक है, और इस वाक्य से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम है। ये जो आपका वाक्य है दोस्तों, इसका लेखक कौन है, ठीक है। ये आपका कोई चैप्टर से कोई कविता से ये आपका एक लाइन को लिया गया है, ठीक है, और पूछा गया है कि इसका लेखक कौन है, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए आपका है 29वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये जो आपका वाक्य दिख रहा है दोस्तों, पंक्ति दिख रहा है, इसमें कौन सा आपका अलंकार है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आपका 30वां नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ से दोस्तों आपको पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका खंडगाम में है पाठ्य पुस्तक, ठीक है। 30 नंबर से 40 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये आपकी किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 30वां नंबर प्रश्न देखिए, 30वां नंबर जो प्रश्न है कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विरह की आग जगी, ठीक है, विरह की आग जगी। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देखिए 31वां नंबर प्रश्न है उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है, ठीक है। उत्साह जो कविता है दोस्तों किन अर्थों की ओर इशारा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भरी, तिनके जैसी कमजोर, लड़की जैसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ठीक है, चट्टान जैसी भारी। चट्टान जैसी भारी थी मुख्य गायक की आवाज़। आगे देखिए 33वां नंबर प्रश्न है धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक होता है, ठीक है। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक होता है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी अस्पष्ट सुख, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 34वां नंबर प्रश्न मृग तृष्णा का अर्थ। ये दोस्तों ये पूरे मॉडल सेट में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका, ठीक है। मृग तृष्णा का अर्थ है, ये सवाल आपका 2024 में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका मृग की प्यास, मृग की दौड़, छलावा, दिखावा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए 35वां नंबर प्रश्न है आपका पाठ माता का आंचल। जो आपका चैप्टर है दोस्तों माता का आंचल में भरदुए शब्द जो है वह किसने किसके लिए प्रयोग किया है, ठीक है। जो भरदुआ शब्द है दोस्तों ये आपका किसने प्रयोग किया था और किसके लिए प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, ठीक है। लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। आगे देखिए 36वां नंबर प्रश्न 36 नंबर प्रश्न दोस्तों मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंदा नाक लगा दी जाए। ठीक है, जिंदा नाक लगा दी जाए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 37वां नंबर प्रश्न है आपका, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। ठीक है, तो वर्मा की, श्रीलंका की, नेपाल की, चीन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेपाल की, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38वां नंबर प्रश्न देखिए, कैप्टन कौन था। ये दोस्तों काफ़ी आसान सा सवाल है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कैप्टन कौन था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका अवकाश प्राप्त सैनिक, चश्मा बेचने वाला, आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, और आपका ऑप्शन डी है नगर पालिका का सदस्य। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना। और ये सवाल भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखिए 39वां नंबर प्रश्न है आपका, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। खाने की इच्छा नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, घमंडी होने के कारण, दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 40वां नंबर प्रश्न दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों मॉडल सेट 1 जिसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो आप लोग चिंता ना करें, बस आप लोगों को वीडियो को अच्छी तरीके से देखते जाना है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।